आप म्यूट है जी। हाँ जी। यह स्तोपदेश नामक ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय हमारा चल रहा है और आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसके रचयिता हैं। आज से 1500-1600 साल पहले यह ग्रंथ लिखा गया था और चूंकि अपनी परंपरा रही है स्वाध्याय की कि स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं, स्वाध्याय के क्या प्रॉफिट हैं। सो पहला सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें स्वाध्याय से ये होता है कि क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब जब हम स्वाध्याय करते हैं। दूसरा है अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है। तीन लोक में क्या क्या वस्तुएं हैं, किस तरह का ज्ञान नॉलेज है, यह सारा ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव होता है। और तीसरा है अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति इस स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है। आज का जो विषय है वो बहुत ही उत्कृष्ट विषय चल रहा है। पिछली गाथाओं से भी देखें तो आचार्य श्री जो हैं आत्म ध्यानियों की चर्चा कर रहे हैं। आत्म ध्यानियों को विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, आत्म ध्यानी अपने आत्मा में लीन रहते हैं, इसकी चर्चा है। और गजब की चर्चा है। 41 और 42 गाथा पर आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे। विषय पर आते हैं। 41 गाथा जो है उसका विषय हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ब्रुवन्नपि हीन ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति देखत भी नहीं देखता बोलत बोलत नाय दृढ़ प्रतीति आत्ममयी चालत चालत नाय। कह रहे देखत भी नहीं देखता। जो योगी होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी परिणति कैसी होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखत भी नहीं देखता है ना, बोलत भी नहीं बोल। देखिए जिसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है वह बोलता होने पर भी नहीं बोलता, और गच्छन अपि न गच्छति, चलता होने पर भी नहीं चलता, और पश्यन अपि न पश्यति, है ना, देखता हुआ भी वह नहीं देखता है। अब देखिए जो आत्म ध्यान में लीन होते हैं वो ना जब आत्म तत्व सुहावे, है ना, तब और कछु न सुहावे, है ना। जब आत्मा का ज्ञान होता है या आत्मा का रस लगता है तो बाह्य की वस्तुएं उसे अच्छी नहीं लगती है। यहाँ उत्कृष्ट बात हमारे मुनिराजों की चल रही है जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। ऐसे जो शुद्ध है ना, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की अवस्था में परिणति में रहते हैं, तो वे बाह्य वस्तुओं में उनकी कितनी मतलब समझ लीजिए कि निरासक्ति होती है कि मुनिराज वन से मतलब शहर की ओर जा रहे हैं आहार के लिए तो भी उन्हें उसका रस नहीं है ना, कि कोई आ गया नमस्कार कर ले नहीं करे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे अपने वीतराग भाव से उस चीज को जो है वो समता भाव से देखते हैं। तो ये ब्रुवन अपि ही न ब्रूते, है ना, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। कई चीजें ऐसी हैं कि कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई उनका श्रेष्ठी आ जाए कि सामान्य कोई व्यक्ति आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, है ना, प्रधानमंत्री पहुंच जाए या साधारण व्यक्ति पहुंचे, सबके लिए वो समान भाव से जो है वो व्यवहार करते हैं, है ना। कोई राजा महाराजा जंगल में पहुंच जाए शिकार खेलता या वो वैसा करता हुआ तो भी उसके लिए राजा भी उनके लिए सेम है, और एक साधारण कोई श्रावक पहुंच जाए तो भी सेम है। तो वो जब आत्म तत्व में लीन है या जिन्हें आत्मा का भान हो गया है उनके लिए वो कह रहे हैं बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। वो बाहर में बोलते हुए लगते हैं, उपदेश देते हुए दिखते हैं, लेकिन वे उपदेश तो उनका अपना अंदर चल रहा है ना। अपने आत्मा का जो आनंद है, रस है, उसके आगे वो बाह्य में ये क्रियाएं देखती हैं। इसका मतलब ये है कि वे अपने को कर्ता नहीं मानते। शारीरिक जो देहादिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के वे कर्ता नहीं होते, है ना। वो सहज क्रिया है। अच्छा है ना, आत्म अनुभव होने के बाद 28 मूल पालने पड़ेंगे कि, है ना,
वो सहज ही पल जाते हैं। मुनिराजों को ये सोच सोच करके क्रियाएं नहीं करनी पड़ती। मुनिराजों की जो 28 मूल गुण है वो निरतिचार, बिना किसी उसके सहज ही पलते हैं। क्यों? क्योंकि वे उसमें कर्तापने की बुद्धि नहीं रखते कि यह काम मैं करता हूं। संघ के संचालक आचार्य भगवान भी हैं, तो वह भी ये अभिमान नहीं रखते कि मैं आचार्य, मैं सबसे बड़ा, है ना। वे भी, उनकी भी परिणति वैसी ही रहेगी। अगर वैसी नहीं हो तो वो आचार्य नहीं कहलावे। तो इसलिए सहज ही जो आत्मध्यानी होते हैं, क्योंकि अब बात यहाँ अध्यात्म की चल रही है ना, आत्मा के ज्ञान की चल रही है कि आत्मज्ञानी जो होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है ना, सोच कैसी होती है कि अपने, है ना, जीवन तो कह रहे जगत में बाह्य में वो क्रिया करते हुए दिखते हैं, लेकिन उन क्रियाओं में भी उनको कोई वो नहीं होता है। वे उससे अछूते रहते हैं, वे उसके कर्ता नहीं बनते हैं, है ना। चलते भी हैं तो भी नहीं चलता, क्यों कहा है कि उनको उसमें रस नहीं है। वन गमन करने में, विहार करने में, उसमें उनको कोई आनंद नहीं है। उनको आनंद तो वो सोचते हैं कि मैं अधिक से अधिक समय अपने शुद्धोपयोग में रहूं, अपने आत्मा के आनंद में मस्त रहूं, ये अवस्था रहती है। लेकिन मुनिराज जब शुभोपयोग में होते हैं तो उनको अंदर से ये कष्ट होता है, मतलब ये करुणा आती है कि भाई ये आत्मा कितने आनंद, मतलब आत्मा का जो आनंद है, उस आनंद को ये सामान्य जन भी, जो जितने भविजन हैं, वे भी इसका रसास्वादन करें, इसका, है ना, इसको समझें और इस मार्ग में आगे बढ़े, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसी पवित्र भावना से वे प्रवचन आदि देते हैं, उपदेश आदि देते हैं, या शास्त्र स्वाध्याय, मतलब ये शास्त्र लेखन वगैरह की कार्य। इसके पीछे सिर्फ उनका कि जगत का कल्याण हो, अन्य जो भविजन हैं वे उस तत्व को जाने और उससे मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हों, उनका भव भ्रमण रुके, ऐसी भावना होती है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता लिखी मनुष्यता, उसमें लिखा तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कह रहे कि और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे कि समर्थ भाव तभी होता है जब हम दूसरों की हेल्प करके, करते हुए स्वयं आगे बढ़े, है ना। दूसरों की टांग खींच करके स्वयं प्रोग्रेस करना, ये तो लौकिक में भी कोई पसंद नहीं करता। तो हमारे जितने है ना आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने स्वयं तो आत्मा की खोज की, है ना, स्वयं तो अन्वेषी थे, उन्होंने आत्मा को जाना। वन जंगलों में बैठ करके, गिरी कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके आत्मा का परिशोधन किया, आत्मा को जाना, आत्मा के आनंद को अनुभव किया, और उस आत्मा के आनंद के अनुभवन को उन्होंने फिर हम पर करुणा करके, ये हम जीवों का महान महान पुण्य उदय है, सातिशय पुण्य उदय है कि 1600 साल पहले लिखा हुआ यह ग्रंथ, इसकी एक एक गाथा आज हमारे पास उपलब्ध है और इसका हम आनंद ले पा रहे हैं। हम अपना विवेक जागृत कर पा रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। बहुत ही अलग अलग विषयों पर जो है इन्होंने, आचार्य श्री ने गाथाएं लिखी। ये गाथा जो है वो प्योर अध्यात्म की गाथा है, जो आत्मा के अनुभवन को मतलब करने वाले योगी हैं, जो आत्म ध्यान में लीन रहने वाले योगी हैं, वे बाह्य में क्रियाओं को करते हुए तो प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वे उन क्रियाओं में मस्त नहीं होते, उन क्रियाओं के वे कर्ता नहीं होते, वे अपने आप को कर्ता नहीं मानते। इसलिए लिखा ब्रुवन अपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, है ना। गच्छन अपि न गच्छति, जाते हुए भी वो जाते नहीं है, और पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। मुनिराजों की चर्या जो है वाकई शास्त्रों में जिस तरह से बताई है कि वो देखते हुए, है ना, सामने कितने क्या लोग आए हैं, गृहस्थ अवस्था के उनके परिवारी जन भी आ जाएं तो भी वे उनके साथ सहज, है ना, वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा सबके साथ करते हैं। मतलब ये आहार लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि, है ना, कोई बहुत सारे उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा के अनुरूप अगर मिलता है तो आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा आहार ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। अंतराय होता है, वापस आ जाते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं। तो ऐसी अटपटी नियम आदि लेकर के, ताकि ये सूचित करता है, ये हमें बताता है
कि इनको संसार के है ना भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है। भाई भोजन करने जा रहे हैं, उसमें नियम लेने की क्या जरूरत है? तो ये नियम लेना ये बता रहा है, और वो भी अटपटा सा नियम लेना ये बताता है कि उन्हें भोजन की दरकार नहीं है। भोजन तो एक समझ लीजिए कि और उनकी समाज ऐसे स्वाध्याय के और मतलब ध्यान को बढ़ाने के लिए, है ना। वो छह डाला में लिखा है तन पोषते, न शरीर के पोषण के लिए नहीं। तो वो शरीर के पोषण के लिए नहीं जाते हैं। वो भोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तप बढ़ावन हेतु, कि तप की वृद्धि के लिए जो है वो भोजन करते हैं। सो ऐसे ही गजब की चर्चा यहाँ पर है। भावार्थ पढ़ते हैं इसका। जिस योगी ने आत्म स्वरूप को अपनी दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, अर्थात आत्म स्वरूप के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, मतलब आत्म ध्यानी हो गए हैं। जो योगी आत्म ध्यानी हो गए हैं, जिन्होंने मतलब ये अवस्था है सातवें गुणस्थान वाली, है ना, अप्रमत्त अवस्था। उसको संस्कारवश अथवा अन्य के अनुरोध से कुछ बोलना पड़े अथवा धार्मिक उपदेश देना पड़े, तथापि उस कार्य में उसकी बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। वह उपदेश देता होने पर भी उपदेश नहीं देता है ना। वो सहज में करुणा से वैसा कोई उपदेश दे दें तो दे दें, लेकिन उनका डाइवर्जन जो है, उनका ध्यान तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन होने का ही रहता है। वे अपने आत्मा में ही लीन होना चाहते हैं, उसी में और अपनी, है ना, अवस्था बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से उसको उस कार्य के प्रति बुद्धिपूर्वक झुकाव नहीं होता। अब देखिए 28 मूल गुण में एक ईरिया समिति, 5 समिति मुनिराजों की होती है, उसमें एक ईरिया समिति है। ईरिया समिति मतलब 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं मुनिराज। अब कदाचित वो देख के चल रहे हैं, उसके बाद भी अगर जीव आ जाए उनके पैरों से और अगर वो उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी हिंसा का दोष नहीं लगता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसका कारण यह है कि उसमें प्रमाद नहीं है ना। मुनिराज जो है वो करुणा बुद्धि से महाव्रती हैं, तो वे सूक्ष्म जीव की भी हिंसा करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं प्रमादवश अगर हो जाए तो वो प्रायश्चित लेंगे, लेकिन चूंकि वे इरिया समिति का सहजता से पालन करते हैं, तो ऐसा कुछ अगर हो भी जाए, हिंसा होती भी है, तो उनको उसका दोष नहीं लगता। हम चाहे कितना हमारे नियम नहीं है, हम देख के भी चलें तो भी हमारे दोष लगते रहते हैं, हमें पाप बनता रहता है। तो उसका कारण फिर भी एक श्रावकोचित जो भी आचार व्यवहार हमारे शास्त्रों में बताया है, चरणान योग में बताया है, उसको हमें अपने श्रावक के अनुकूल जो है उसको उपयोग में लेना चाहिए। उतनी जीवों की हिंसा, स्थूल जीवों की हिंसा से तो हम बच ही सकते हैं। सो ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी भी पड़ जाए तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता। ये सबसे बड़ी बात है ना। चाहे वो कितने भी काम करें, लेकिन अपने आत्मज्ञान को, आत्म अनुभवन को, उससे वो च्युत नहीं होते। उनका मोटिव जो है वो यही रहता है कि मुझे अपने आत्मा में ही स्थिर होना है ना, अपने आत्मा का कल्याण करना है। वे सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं, है ना। स्वार्थी मतलब शब्द से ही समझ में आता है, स्व का अर्थ, उसे बोलते हैं स्वार्थी। तो हमें भी स्वार्थी होना चाहिए। कैसा स्वार्थी? कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। सबसे पहले हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, फिर बाहर में अन्य लोगों की कल्याण की संभावना बन सकती है। देखो प्लेन में जाते हैं तो वो एयर होस्टेस या जो अनाउंसमेंट होता है बोलते हैं कि आपके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं, इफ एनी इमरजेंसी देन यूज द ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट, है ना, योरसेल्फ, देन आप जो है वो दूसरों को लगाएंगे। पहले ही दूसरों को लगाने जाओगे तो स्वयं बच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम अगर जैनिज्म में देखा जाए तो आत्म कल्याण का है, अपनी आत्मा के कल्याण का है। दूसरे का कल्याण अपनी आत्मा, कहा यह जाता है कि जो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं उनसे सहज ही दूसरों की आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अरहंत और सिद्धों को दूसरों को कल्याण कराने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि उनके उस पदवी से ही
उनके दर्शन से, उनकी पूजन से, उनके स्वरूप अवलोकन से सहज ही जीव शांति की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अब उन्होंने तो सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण किया, लेकिन उनको देख देख करके जगत के जीव जो हैं वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। वो सहज है, मतलब हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं। तो बाह्य में ये भी, जब अभी इनकी अवस्था वैसी नहीं है ना, छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं, उपशम श्रेणी वाले होंगे मुनिराज, या शपक श्रेणी वाले होंगे, लेकिन जो जैसे भी मुनिराज हैं वे आत्म ध्यानी मुनिराज हैं, योगी हैं। तो वे बाह्य की क्रियाओं के कर्ता नहीं बनते। वे जो भी क्रियाएं उनको करनी पड़ती हैं वो सहजता से उसे करते हैं, उसमें राग द्वेष और ये परिणति उनकी नहीं रहती। वे अपने शांत भाव से उन क्रियाओं को करते हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूपी आत्मा को कभी छोड़ते नहीं है ना। अंतर में जो आत्मा का स्वसंवेदन है उससे च्युत नहीं होते, वो हमेशा उनके कायम रहता है ना। मोटिव उनका ये रहता है कि मुझे आत्मा की लीनता और बढ़ानी है ना, आत्म ध्यान में और अग्रसर होना है, ये उनका उद्देश्य रहता है। उसको उस कार्य के प्रति बुद्धिपूर्वक झुकाव नहीं होता है, इसलिए वह बाह्य में कार्य करता ज्ञात होने पर भी वास्तव में वह कार्य नहीं करता है ना। बाह्य में कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं तो वो सहजता से कर लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अपनी आत्मा को देखना, आत्म ध्यान में लीन रहने की भावना अग्रसर रहती है। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं। कह रहे हैं कि जो भी क्रियाएं होती हैं, अब ज्ञानी कहने से मतलब जो आत्मा को जाने उसका नाम ज्ञानी। ज्ञानी मतलब बहुत सारे शास्त्र पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है ना। आप देखिए कबीरदास ने एक दोहा लिखा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और एक अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए। कह रहे कि बहुत सारे धार्मिक पोथियां पढ़ ली तो वो पंडित हो गया, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसने ईश्वर प्रेम के एक अक्षर, उसने लौकिक वे में वहां कहा है कि ईश्वर प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया वही पंडित है। तो जैनिज्म के हिसाब से इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करें, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर आत्मा पढ़े सु पंडित होए। कि जो ढाई अक्षर आत्मा के पढ़ लेता है वो पंडित कहलाता है। और बाकी चाहे कितने ग्रंथ पंच परमागम पढ़ ले, उस पर व्याख्यान कर ले, उस पर है ना गोष्ठियां कर ले, सब कुछ सेमिनार कर ले, वेबिनार कर ले, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, वो पंडित नहीं है। पंडित वही है, ज्ञानी वही कहलाता है जिसने अपनी आत्मा का स्वसंवेदन है ना, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अपने अंतर में देखा है, जिसने जाना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञानात्मा हूं, इसका आभास है ना। स्वामित्व रहित होती है, इसलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान ही है। अंतर में आत्मा का महत्व है तो बाह्य में क्रियाएं हो नहीं हो वो फर्क नहीं पड़ता, और करता भी है तो वो बाह्य क्रिया समान वैसी ही है, मतलब उसमें कहीं वो कर्तापने की बुद्धि उसकी नहीं रहती है। बहुत ही सुंदर है। देखिए बनारसी दास जी ने ये पद लिखा ज्ञानियों के और उनकी परिणति को बताते हुए, पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार पद है ये। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नागर विराग रस भर्यो है। सरन की रीति हरे मरन को न भय करे, करन सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम है के कर्म सुलर्यो है। ऐसे मुनिराज भुवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। बनारसी दास जी कहते हैं मैं कैसे मुनिराजों को नमस्कार, कैसे आत्म ध्यानियों को नमस्कार करूं। तो उन्होंने यहाँ बताया कि मैं ऐसे आत्म ध्यानियों को नमस्कार करता हूं जिनके ज्ञान का उजागर, ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, और सहज ही उनके सुख का सागर प्रकट हो गया है। सुगुण रत्नागर, और गुणों से है ना, गुण रूपी रत्नों से भरे हुए हैं। विराग रस भर्यो है, और ऐसे मुनिराजों में वैराग्य है ना, जो वीतराग हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से है ना दुश्मनी, किसी तरह का कुछ नहीं, वीतरागी हैं, जो परम वीतरागी मुनिराज हैं।
और शरण की रीति हरे, मरण को न भ करे, उन्हें कोई मरण के का डर नहीं है ना। करण सो पीठी दे, चरण अनुसर्यो है। वो किसी कार्य में वो अपने इतना वो नहीं होते हैं, और अपने जो भी उनका आचरण है उसी का अनुसरण करते हैं। धर्म को मंडन, भरम को विहंडन है, वे धर्म का मंडन करते हैं। मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है ना। अगर हम मुनिराजों को देख लें तो मुनिराज चलते फिरते सिद्ध कहलाते हैं, चलता फिरता जैन धर्म कहलाता है, क्योंकि उनके उस आचरण से हमें पता चलता है कि जैन धर्म का स्वरूप ऐसा है। भ्रम को विहंडन है, मुनिराज स्वयं ही भ्रम का विहंडन करने वाला, उनका स्वरूप ही ऐसा है। उनको देखते ही बहुत सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। देखिए आप समो शरण में पहुंचते ही भगवान के सामने लोगों की जो शंका हो जाती है ना। धुरंधर भी अगर वहां पहुंच जाए तो उनका मान गलित हो जाता है। समो शरण के आगे है ना मानस्तंभ बने हुए हैं, चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ बने हुए हैं। वे मानस्तंभ को देख करके ही बड़े बड़े मानियों का मान गल जाता है। अंदर पहुंचते हैं तो उनके जो भी भ्रम होते हैं उनका शंका का समाधान सहज हो जाता है। ऐसा अद्भुत औरा जो है वो अरहंतों का समो शरण में होता है। सो धर्म को ऐसा, फिर मुनिराज है, मुनिराज भी अरहंतों के लघुनंदन कहलाते हैं, सिद्धों के लघुनंदन है, और ये ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। तो उनके स्वरूप को देख करके किसी को भ्रम कैसे रह सकता है। जगत में शांति है कहाँ है, ये देखें, किसी वीतरागी संत को ध्यानस्थ अवस्था में देख लें तो उसको देखने के बाद किसी को ये डाउट रहेगा कि ये परम सुखी है या नहीं है। उनकी उस सौम्य मुद्रा को देख करके कोई ये कह सकता है कि यहाँ तो कषाय रूप परिणाम है। उनकी उस सौम्य है ना पद्मासन अवस्था को देख करके सहज ही प्रतिभासित होता है कि सुख शांति तो यहीं बसती है। तो उनके उस अवस्था को देख करके, मुनिराजों की अवस्था को देख करके, अरहंतों की अवस्था को देख करके हमें उनके जैसा बनने का ख्याल आए तो समझ लीजिए कि वो धर्म का मतलब भ्रम का विहंडन हमारा हो गया। परम नरम है के करम सो लर्यो है, कह रहे कि वो परम नम्र हो करके है ना, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरह का नहीं, एकदम शांत भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म से लड़ाई करते हैं, चुपचाप अपने कर्मों से लड़ाई करते रहते हैं। ऐसे मुनिराज भूवि लोक में विराजमान, ऐसे मुनिराज जो इस है ना भूतल पर विराजमान है, उनको देख देख करके बनारसी दास जी कहते हैं मैं नमस्कार करता हूं। सो ऐसे आध्यात्मिक गुरु अगर मिल जाए तो कहना ही क्या है। और जो शास्त्रों में जिस तरह से भावलिंगी संतों का वर्णन है, और ऐसे गुरु हमारे कुंद कुंद आचार्य और ऐसे प्राचीन जितने आचार्य पूज्यपाद स्वामी आदि, जिन्होंने वन जंगलों में बैठ करके ताड़ पत्रों पर ये गाथाएं उत्कृत है ना लिखी, हम पर करुणा बुद्धि करके, वे स्वयं ये लिख रहे हैं कि बाह्य में ये क्रियाएं करते हुए भी क्रियाएं न करने जैसी हैं, उनके प्रति जरा भी वे आसक्त नहीं होते हैं, उसके कर्ता नहीं बनते हैं। आगे इसी को आगे बढ़ाया है 42 गाथा को अपन यहाँ लेते हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् केत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायण। क्या कैसा किसका क्यों कहा आदि विकल्प विहीन, तन को भी नहीं जानते योगी अंतरलीन। अब यहाँ तो ये भी कह दिया कि अब उनको शरीर से भी लेना देना नहीं है ना, अपने शरीर के प्रति, क्योंकि ये तो पहले ही हो गया ना, सम्यक तो हुआ तभी शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हुए बिना तो सम्यक तो ही नहीं होता। जैन धर्म की शुरुआत ही शरीर और आत्मा को अलग अलग जानने से होती है ना। जैनी कौन, सम्यक दृष्टि कौन, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अपन कौन सम्यक दृष्टि, किसे सम्यक दृष्टि कहें, तो कह रहे हैं कि जो इतनी कला को जानता है ना। कौन सी कला को जानता है कि जो शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जानने की कला में प्रवीण है, वही असली में जैनी है। वही जैनी है जो, और वही ज्ञानी है, वही योगी है, और वही सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मोक्ष मार्गी है। जिसने इतना जान लिया
कि शरीर जुदा है और है ना आत्मा जुदा है, शरीर नाशवान है और आत्मा नित्य है। ये इतना ज्ञान होना अपने आप में सम्यक्त्व की प्राप्ति का सूचक है। तो कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके शारीरिक क्रियाओं के प्रति कोई आकर के क्या करें। सुकुमाल मुनि को श्रृगालनी आकर के नोच रही है, उनके शरीर को खा रही है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। शत्रुंजय के पहाड़ पर है पांडवों के ऊपर गरम समझ लीजिए गहने पहनाए जा रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। गज कुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी रखी जाती है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है कि शरीर के प्रति जरा भी राग नहीं रहा है ना, शरीर के प्रति, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शरीर तो क्षण भंगुर है, आयु प्रमाण है, जब तक आयु है तब तक रहेगा। जिस दिन आयु का क्षण पूरा हुआ उस दिन शरीर और आत्मा दोनों जुदी जुदी हो जाएंगी। फिर इस शरीर की क्या वैल्यू है? तो कह रहे कि इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परिवार वाले इस पुतले को ले जा करके और आग में झोंक देने वाले हैं और स्वाहा हो जाने वाला है। तो इतना सा भेद है, ये अध्यात्म है, ये सीखना ही अध्यात्म का है ना उत्कृष्टता है कि हम ये जाने कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना, इसका भेद विज्ञान करना, और इस भेद विज्ञान के माध्यम से हम जो है अपनी कक्षा अपनी अभ्यास को और आगे बढ़ाएं। हर सिचुएशन में इस चीज को लें कि मैं जितना जोड़ रहा हूं, मैं जितना कुछ कर रहा हूं, उसमें कहीं भी मेरा अध्यात्म का लेवल आगे बढ़ रहा है कि नहीं, सांसारिक जितने कार्य मेरे हो रहे हैं उसमें आध्यात्मिक लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, मैं रिश्ते नाते शादी विवाह है ना और जितने भी जो लौकिक व्यवहार है वो करता हूं, तो उसमें मेरा कितना अध्यात्म बढ़ता है। मैं जिनसे मिलता हूं, जो मेरे मित्र हैं, वे मेरे आध्यात्मिक हैं, यानी उनसे मैं कोई अध्यात्म की चर्चा करता हूं कि नहीं, उससे मेरे कोई अध्यात्म का लेवल बढ़ता है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर उनसे हमारा उतना कोई, जब यहाँ तो जैन धर्म कह रहा है शरीर ही तेरा नहीं है, शरीर के प्रति राग रखेगा तो संसार में है ना घूमेगा और भव भ्रमण बढ़ेगा। तो फिर और बाकी के जो परिवारी जन हैं, मित्र हैं, सखा हैं, है ना, रिश्ते नातेदार हैं, वो अपने कैसे हो सकते हैं। सो गजब की चर्चा है, पढ़ते हैं। देखो, योग परायण मतलब ध्यान में लीन योगी है ना, यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात क्यों है, क्व कहां से है ना, इति अविशेषयन इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ, स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी न अवैति नहीं जानता, उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। जिसको शरीर के प्रति राग नहीं है वो बाह्य में और किन चीजों में वो रहेगा। अब देखिए, वो सब कुछ छोड़ करके तो आत्मा का ध्यान करने के लिए उसने घर छोड़ा है ना। वो आता ना एक भजन में, धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार की तुमने छोड़ा सब घर बार, धन छोड़ा वे भव सब छोड़ा समझा जगत असार की तुमने छोड़ दिया परिवार। इसमें गजब का ये भजन है और इसमें वो पूरा लिखा है कि आपने क्या क्या छोड़ा है ना, घर भी छोड़ दिया, तन छोड़ा, शरीर भी छोड़ दिया, और समझा जगत असार, ये जगत जो है वो क्षण भंगुर है, नाशवान है, ऐसी भावना अंतर में हुई। अब देखो, बाहुबली और भरत लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते हुए भी बाहुबली की परिणति कैसी और भरत की परिणति कैसी है ना, इस पे हमें विचार करना चाहिए। ऐसे पौराणिक कितने प्रसंग हैं जिनको हम अपने जीवन में देख करके, अब उन्हें लगा, बाहुबली को लग रहा है कि देखो ये भरत इतने से के लिए इतना बड़ा राजा, लेकिन है ना इतने से वो है। ऐसे ही आप उसमें देखें महाभारत में कौरव और पांडवों का, अब पांडव लास्ट में आकर के इतना कहने लगे भाई हमें 5 गांव ही दे दो, हम उन 5 गांवों में अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन फिर भी देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो एक सुई के नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं। तो इतनी बड़ी महाभारत खड़ी हो गई है ना। रामायण अपने ये इसमें रामायण में आता है कि एक बार जो है रावण मानने को, मतलब रावण ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो सीता जो है उसको वापस लौटा दिया जाए,
राम को वापस दे दी जाए, सीता को लौटा दिया जाए। लेकिन अंदर में अहंकार बैठ गया कि अरे मैं ये अर्धचक्री में इतना बड़ा राजा, और है ना, मैं ऐसा राजा, और मैं कैसे उस सामान्य राजा के सामने झुक जाऊं। मैं उससे लड़ूंगा, लड़ करके उसको हराऊंगा, और फिर मैं उसकी स्त्री वापस लौटाऊंगा। इस अहंकार में जो है वो रावण का भी सत्यानाश हो गया। तो ऐसे कह रहे कि अंदर में विकल्प थोड़ा सा भी हो तो वो विकल्प बड़ा दुखदाई होता है। उदाहरण पुराणों का ही, पांचों पांडव में 3 पांडव निर्विकल्प होकर के आत्म ध्यान करते रहे तो मुक्ति की प्राप्ति कर लेते, और 2 जो पांडव हैं उनको अंदर में विकल्प की, जितने ये गहने हमें पहनाए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी हमारे भाइयों को अंतर में कैसी वेदना हो रही होगी, इसका ऐसा भान, ऐसा थोड़ा सा है ना करुणा बुद्धि, उसमें ही जो है उनका संसार कट जाता है। तो ये थोड़ा परिणामों से, वैसी विचार धारणा से ही जो है सारा काम बनता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो आत्म ध्यानी है वे क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है ना, इसके बारे में कोई विचार नहीं करते। ये देखो हम अपने लौकिक जीवन में लगाएं कि हम घर में रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जो जितनी भी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है ना, न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन हर चीज में हम वहां पर ये प्रश्नोत्तर नहीं करें और सहज भाव से हर चीज को एक्सेप्ट करने लग जाएं तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो। लेकिन अगर वहीं पर हमने है ना क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, ये क्यों लाए, ये कैसे लाए, ये किसके लिए लाए, है ना, क्यों देना पड़ रहा है, नहीं दें तो चल जाए, दुनिया भर की और चीजें, तो वहां पर फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं और वहां पर झंझटें खड़ी हो जाती हैं। एक और सवैया गजब का बनारसी दास जी का इसी संबंध में यहाँ पर देखते हैं। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चंदन भयो जिमी चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तीन की पहचानी करे कर जोरी बनारसी वंदन। बनारसी दास जी के मैं किस किस को वंदन करूं, तो कह रहे भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, है ना, हमें नमस्कार करना है तो किसको नमस्कार करें, तो कह रहे हैं जिनके घट में, घट मतलब घड़ा भी होता है और घट मतलब आत्मा भी होता है, तो कह रहे हैं जिनकी आत्मा में भेद विज्ञान के बीज जग गए हैं, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, और जिसका चित्त है ना चंदन की तरह शांत हो गया है, अब कोई आकुलता वाकुलता नहीं है ना, अब जीवन के बारे में उनको कोई दरकार नहीं कि मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, मैं कमाऊंगा तो ही खाऊंगा, ऐसी भावना उनको नहीं है। तो शांत चित्त होकर के और वे अपनी आत्म ध्यान में लीन हो गए। केली करे शिव मार्ग में, केली करना मतलब आनंद, जब है आत्मा के आनंद में रहते हैं तो मोक्ष के मार्ग में वे आनंदित होते हैं। जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन, मुनिराजों को, आत्म ध्यानियों को जिनेश्वर के लघुनंदन कह रहे हैं। वे उनके छोटे है ना पुत्र हैं, जो अभी आत्म ध्यानी हैं, जो 6 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज हैं। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन, कह रहे कि उनके सत्य स्वरूप प्रकट हो गया है, उन्होंने सत्य का अन्वेषण कर लिया है ना, उन्होंने वो अचीव कर लिया है कि जगत में सत्य है तो क्या है ना, जो शाश्वत है तो क्या है, उस शाश्वत तत्व को उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया है, और मिथ्यात्व का जो है, मिथ्यात्व रूपी घर को अवदात उसको हटा दिया है। शांत दशा तिनकी पहचानी करे कर जोरी बनारसी वंदन, ऐसे शांत मुद्राधारी है ना मुनिराजों को देख करके कभी बनारसी दास जी कहते हैं कि मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। ऐसे मुनिराज मिले, ऐसे भावलिंगी संत मिलते हैं तो मुनियों की ऐसी दशा। देखिए छड़ाला में एक दौलत राम जी ने मुनियों की स्थिर दशा पर गजब की बात लिखी। तीन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, है ना, दौलत राम जी वहां लिखते हैं कि मुनिराजों को देखो, यहाँ चित्र में आपको दिखेगा कि हिरण जो है वो एक मुनिराज के पीछे अपनी खाज खुजा रहा है, शेर जो है मुनिराज को खाने के लिए दौड़ रहा है। तो कह रहे हैं तीन स्थिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके वन के जंगली जानवर जो होते हैं
वो उनकी पीठ के पीछे अपनी खाज खुजालने लग जाते हैं, इतने ध्यानस्थ हो जाते हैं। ऐसा ध्यान मुनिराजों का होता है। एक और पद है यहाँ पर, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मति है। अब कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, उसकी चर्चा यहाँ पर है ना। बनारसी दास जी ने सम्यक दृष्टियों की प्रवृत्ति के बारे में देखो कितना पद्यमय और मजेदार ये जो है वो सवैया लिखा है। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मति है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो अचाजी लक्षपति है। दास भगव उदास रहे जग, सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। देखिए जो समकीति लिखा ना, समकीति सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं, उस पर भी उन्होंने बनारसी दास जी ने कलम चलाई। स्वार्थ के साचे, वे अपने स्वार्थ के सच्चे होते हैं। हमारा स्वार्थ क्या है कि आत्मा का कल्याण, है ना, आत्मा का अनुभवन हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। पहला मनुष्य भव में जैन कुल मिलने के बाद, 5 इंद्रियों की अनुकूलता होने के बाद, और है ना लौकिक अनुकूलता भी होने के बाद, सबसे पहली प्रायोरिटी आत्मा को जानना पहचानना होनी चाहिए। सब हमें जो है वो देखिए संसार में अगर हम देखें तो हम न तो नारकी हैं, न तिर्यंश हैं, न स्वर्गादिक में है ना वो है देव है, न हम एकेंद्रियादिक हैं, हम हैं पंचेंद्रिय, हम हैं संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी हम हैं संगी पंचेंद्रिय में भी कुल हमारा जैन कुल है। संगी पंचेंद्रिय जैन कुल होने के बाद भी 5 इंद्रियों की विद्यमानता है कि 5 इंद्रियां सही सलामत हैं, काम कर रही हैं। बाह्य में जो है वो देखें तो संयोग भी बहुत अच्छे मिले हैं, खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है। उसके बाद क्या करें साहब, तो कह रहे कि सबसे पहला काम स्वार्थ के सच्चे बन जाओ, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, है ना। हमारा परमार्थ क्या है उसका परिचय जो है इससे ही तो होगा, स्वाध्याय से ही तो होगा, है ना, अध्ययन से ही तो होगा कि हमें अपना परमार्थ पता चल जाए कि मेरा परमार्थ क्या है। तो मेरा परमार्थ अपनी आत्मा का अनुभवन करना, अपनी आत्मा को जानना। सबसे पहली प्रायोरिटी आत्मा का के गुणों का है ना को रियलाइज करना, उसको जानना। फिर साचे साचे बैन कहें साचे जैन मति हैं, और काहू के विरुद्ध नहीं, कभी किसी के विरुद्ध कुछ नहीं करते। पर जाए बुद्धि नहीं, और पर्याय बुद्धि नहीं है। देखो पर्याय बुद्धि को छोड़ना, है ना, ये जो कर्तापने की बुद्धि है वो सब पर्याय बुद्धि है। शरीर को अपना मानने की बुद्धि पर्याय बुद्धि है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि के में अपनापन रखना ये पर्याय बुद्धि है। आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है, कह रहे कि वो आत्म गवेशी हैं, आत्मा का अन्वेषण करने वाले, आत्मा की खोज करने वाले हैं, है ना। फिर सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, उनके ही सिद्धियां बढ़ती हैं, रिद्धियां बढ़ती हैं, है ना, जो आत्मा का अनुभवन करते हैं। अंतर की लक्ष्मी सो अचाजी लक्ष्यपति हैं, कह रहे कि अंतर की लक्ष्मी से वो लक्ष्मीपति हैं, है ना। लखपति कैसे हैं वो, तो जो सम्यक दृष्टि है वो अपनी आत्मा के धन से लखपति हैं, है ना। आत्मा का धन उनके पास बहुत है भरा हुआ, तो इस कारण से वो आत्म ध्यानी है और इस कारण से वे लक्ष्यपति हैं। और दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, और कह रहे कि वे भगवानों के दास हैं, है ना, अरंत सिद्धों के दासानुदास हैं और जगत से उदास रहते हैं। ऐसे सुखिया सदैव ऐसे जीव समकीति हैं। कह रहे कि समकीति इस तरह के होते हैं। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं अगर आपको पहचानना हो तो उसका एक कसौटी जो है वो बनारसी दास जी ने इस सवैये में लिख दी है कि किसी के बिहेवियर को देख करके, किसी की परिणति को देख करके हम कैसे पहचाने कि कौन सम्यक दृष्टि है। तो जिसके अंतर में
अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ, अपनी आत्मा के कल्याण का भान है ना। जो बहुत मधुर वचन बोलता है, हित मित प्रिय वचन बोलता है, वही सच्चा जैन है। जो कटु वचन बोले वो तो जैन हो ही नहीं सकता। पहले कि हित मित प्रिय वचन जब भी बोले तब मिश्री घोलने वाली बात करें, काहू के विरुद्ध नहीं, किसी के विरुद्ध बात नहीं करते हैं, पर्याय में बुद्धि नहीं रखते हैं, अपनी आत्मा की खोज खबर करते रहते हैं। ऐसे जीव जो है समकीर्ति कहलाते हैं, उन्हें ही ज्ञानी कहते हैं, है ना। ज्ञानी की चर्चा आ रही है, योगी की चर्चा कर रहे हैं हम। सो ज्ञानी और योगी कौन है? तो कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा, अपने स्वार्थ में मस्त हैं, अपने परमात्मा के लिए जो लगते हैं। एक और ध्यानत राय जी ने गजब का पद इसी विषय को लेकर के लिखा है। अब हम आत्म को पहचाना जी, अब हम आत्म को पहचाना जी, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना जी। अब हम आत्म को पहचाना जी, आत्म को पहचाना जी। देखो, जैसा सिद्ध क्षेत्र में है वैसा ही मेरा आत्मा है। सिद्धों की जो आत्मा है और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं, सेम है। वो कहा है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। सिर्फ अंतर है तो पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से अंतर है, गुणों की उघाड़ता की अपेक्षा से अंतर है। गुण मौजूद है मेरे में, लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं है, व्यक्त रूप में नहीं है। और अरहंत और सिद्धों के गुण व्यक्त रूप में है, अभिव्यक्त रूप में है। इस कारण से वे लोक के नाथ हैं। देहादिक परद्रव्य न मेरे, मेरा चेतन बाना जी। अब हम आत्म को पहचाना जी। ध्यानत जो जाने सो सयाना, कह रहे कि जो आत्मा को जानता है वही सयाना है, वही मैच्योर व्यक्ति है ना। और कोई तो मैच्योर है ही नहीं, बाकी सब तो अभी बाल गोपाल हैं, है ना। आप देखिए कि जिसने आत्मा को नहीं जाना वो बाल गोपाल ही है, उसे बाल गोपाल कहा गया है। बाल गोपाल मतलब छोटा बच्चा। तो अगर हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, मतलब हम भी अभी बच्चे ही हैं, हमारी अभी धर्म की शुरुआत हुई है कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, थोड़ा बहुत कुछ सुन लेते हैं, कुछ क्रियाएं कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल धर्म की शुरुआत तो आत्म को जानने से होती है। अब हम आत्म को पहचाना जी, लिख रहे हैं ना। सो कह रहे हैं, ध्यानत जो जाने सो सयाना, नहीं जाने सो दीवाना जी। कह रहे कि जो जाने वो तो सयाना है, और जो आत्मा को नहीं जानता है वो दीवाना है ना। वो उसको दीवाना कहा है, मतलब वो तो वैसा ही है, मदमस्त व्यक्ति, है ना, वह उस तरह से है, वो मद में मस्त है बस। तो वैसा आदमी है जिसने आत्मा को नहीं जाना। तो इस प्रकार इन दो गाथाओं के माध्यम से हम सब भी जो है अपनी आत्मा के महत्व को जाने, स्वार्थी बने, और अपने आत्मा का कल्याण करने में ही परमार्थ है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान, वे को बंध विधिमान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय, वे को काहू न सताय, वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार, वे को पार के उतार, वे को सुख विस्तार, वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय श्री सभी को। जय जिनेन्द्र।